अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में हल्का असम्बली कारवान में 8 बस्ती दवाखाने कायम किए गए। इन तमाम दवाखानों में बेहतरीन सहूलतें मरीजों को मिल रही हैं। कारवान की इस तरक्की को बरकरार रखने के लिए और इसको मजीद तरक्की की बुलंदियों पर ले जाने के लिए AIMIM को कामयाब बनाएं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में कारवान असेंबली हल्के में 8 बस्ती दवाखाने कायम किए गए हैं। इन तमाम बस्ती दवाखानों में बेहतरीन फैसिलिटीज, साफ सफाई के साथ साथ मरीजों को बेहतरीन इलाज दिया जाता है और उनका हर तरीके से ख्याल रखा जाता है। इन दवाखानों की मरम्मत से लेके यहाँ पे दी जाने वाली हर तरीके की सहूलियत में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अहम किरदार है। मजलिस के नुमाइंदों ने बस्ती दवाखानों में कई तरक्याती काम करवाए और मरीजों और डॉक्टरों को बेहतरीन सहूलियात फराहम की। इन बस्ती दवाखानों में मरीजों की हर तरीके से देखभाल करी जाती है और उन्हें खाने पीने से लेके फ्री मेडिसिन भी दी जाती है। इन दवाखानों में हैदराबाद और आसपास के इलाकों से लोग इलाज कराने आते हैं। कारवान असेंबली हल्के की इस तरक्की को बरकरार रखने और इसको मजीद तरक्की की बुलंदियों तक पहुँचाने के लिए एक बार फिर से पतंग के निशान पे वोट डालकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब बनाएं। MIM लीडर अजहर ने अमजदुल्ला खान MBT तर्जुमान को करारा जवाब दिया है और अमजदुल्ला खान के झूठ और बेबुनियाद इल्जामों पर उन्होंने अपने शदीद रद्दमल का इजहार किया। फिरकापरस्त ताकतों के आगे अपने आप को बेच चुके थे, अपना जमीर बेच दिए थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को तोड़ने के लिए इनके बावा का इस्तेमाल किया गया। मरहूम अमानुल्लाह खान जो है फिरकापरस्त ताकतों के आगे छुप के सौदा करे। झूठों के सरदार अमजदुल्ला खालिद हैसियत से बाहर आकर बोलता बार बार कायदीन को, तुम्हारे बाबा जो है पंचर की दुकान चलाते थे, रात में कंडक्टर के टिकटा बेचते थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद अजहर, आपका छोटा भाई, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक छोटा सा वर्कर आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ ये वीडियो के जरिए। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैंने अभी कुछ ही देर पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा अमजदुल्ला खालिद का, जिसमें बता रहे थे कि बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे, बहुत बड़े दानिश्वर के जैसा। तो मैं इनको ये कहूँगा, बाप 1 नंबर ही, बेटा 10 नंबर ही। इन्हों बता रहे थे कि ये अकलों पे पर्दा पड़ जाता, अल्लाह ताला दौलत ले लेता, शोहरत ले लेता, जवाल आ जाता बोल के बता रहे थे। तो अल्लाह ताला दौलत देता, शोहरत देता, लेकिन जवाल भी देता, गुमनाम कर देता। उस तरीके से जिस तरीके से आपका और आपके वालिद का हाल हुआ सालार मिल्लत पे इल्ज़ाम लगाने के बाद बाबरी मस्जिद के मसले में, तो ये बाप 1 नंबर ही, बेटा 10 नंबर ही, जो है सो बार बार जो है सो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बदनाम करते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो है सो बदनाम कर कर जो है सो कौम को गुमराह करने की कोशिश करते। तो मैं इनको ये बताता चलूँगा, इनके झूठ, इनके जो है सो आज तक एक हॉस्पिटल नहीं डाला गवर्नमेंट, जो है सो प्राइवेट हॉस्पिटल से प्राइवेट स्कूल बना ले रहे हैं। आज जो है सो फ्री है स्कूल, कल जो है सो कल के दिन पैसे लिए तो बोले तो कल की बात कल देखा जाएगा, आज तो फ्री है। दूसरी चीज़, कल की बात तो कल है, आज तो फ्री है। और एक दूसरा जो है सो हॉस्पिटल्स नहीं है बोल के बता रहे थे। 25 हॉस्पिटल्स है गवर्नमेंट, छोटे और बड़े मिलाकर, मेंटरिटी और जो है सो जनरल हॉस्पिटल मिलाकर, गोलकुंडा, नामपल्ली, ओल्ड सिटी और जो है सो अपने पुराना पुल, मेंटरिटी हॉस्पिटल, पेटला बुरुज, बहरहाल टोटल 25 और बस्ती दवाखाने 26 मिलाकर तो अब तक जो है सो 52-53 जो है सो छोटे बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जो लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, जो सो आज के दौर में रनिंग और चालू है। 25 साल में तुम्हारे बाप जो है एक हॉस्पिटल शायद बनाए थे, नहीं बनाए थे, वो भी मेरे को नहीं मालूम। वीडियो के थ्रू जो है सो मैं देख कर बोल रहा हूँ, कुछ बहुत बड़ा काम नहीं है। सालार मोहतरम ने जब 20 साल 15 साल दिए तो कुछ भी मायने नहीं रखता। 20 साल 15 साल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल वो दौर में बनाने के लिए 53-54 हॉस्पिटल से छोटे बड़े मिलाकर। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करूँ तो गवर्नमेंट उर्दू और जो है सो प्राइमरी और जो है सब मिलाकर 48, अभी तक तो मैं काउंटिंग कर लिया 48, ये भी 50 के करीब है छोटे बड़े मिलाकर, तो एक भी नहीं है बोल के बता रहे। दूसरी चीज़, सबसे बड़ा झूठ जो है सो ये बोले पार्लिमानी इलेक्शन जो है सो सालार मिल्लत ने लड़ा बोलकर, अमानुल्लाह खान लड़े, सालार नहीं लड़े पहला इलेक्शन बोल के बोल रहे। सबसे बड़ा झूठ, ये झूठों का सरदार अमजदुल्ला खालिद अपनी हाइट बार बार बोलता हूँ मैं, अपनी हैसियत से बाहर आके बोलता
ये गुमनाम जो है सो कम अक्ल कम सियासी सोच रखने वाला इंसान सबसे पहले सालारे मिल्लत ने इलेक्शन लड़ा 1977 में सालारे मिल्लत सबसे पहले हैदराबाद पार्लिमानी इलेक्शन लड़े। दूसरा इलेक्शन तुम्हारे बाप लड़े 1980 में लड़े। मैं कोई झूठ बात नहीं बोल रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन तू झूठा, इलेक्शन कमीशन का डाटा है। मैं उस बेस पे 1977 सालारे मिल्लत सेकंड पोजीशन पे कुछ कम 1 लाख वोट लिए थे सालारे मिल्लत 1977 में। सेकंड इलेक्शन लड़े अमानुल्लाह खान तुम्हारे बाबा लड़कर लड़े, जो है इख्तिदार के भूखे और लंगे थे। सालार से जो है सो बहस के सालार का दिल बड़ा था, मौका दिया, लेकिन जो है सो सालार मौका देने के बाद भी तुम्हारे बाबा हार गए। 1 लाख चिल्लर वोट कुछ लिए, 1,12,100 वोट तुम्हारे वालिद मोहतरम ने लिया। तीसरा 1984 में तीसरे इलेक्शन में सालार मोहतरम ने जीत हासिल की हैदराबाद पार्लिमानी हलके से, और उस दौर में हैदराबाद पार्लिमानी हलका बहुत बड़ा था, बहुत से हॉस्पिटल्स आते थे, बहुत से गांव आते थे। पहले स्टडी करके आजा बाबा, उसके बाद में बात करेंगे। रही बात जो सो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में था तो हमारे वालिद चलाते थे, फला चलाते थे, अल्लाह चलाते थे, सालार को सालार बनाए बोल के, इस तरीके का बात बता रहा था मैं। अगर तफसील में लेके जाऊंगा तो वीडियो बड़ी हो जाएंगी, लेकिन अमजदुल्ला खान को जो है सो बताना ये जरूरी है। तुम्हारे वालिद एकनाथ शिंदे जिस तरीके से फिरका परस्त ताकतों के आगे बिक गया, मेरा कोई पार्टी से शिवसेना से कोई लेना देना नहीं है। नौजवानों को समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि एकनाथ शिंदे जब शिवसेना की सरकार थी तो बीजेपी ने उनके ही प्यादे को कैसा उखाड़ लिया था, उस तरीके से ये भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एकनाथ शिंदे मरहूम अमानुल्लाह खान जो है सो फिरका परस्त ताकतों के आगे घुटने टेक चुके थे, फिरका परस्त ताकतों के आगे अपने आप को बेच चुके थे, अपना जमीर बेच दिए थे, क्योंकि सालारे मिल्लत जो है सो उनकी शोहरत और जो है सो उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों पर राज कर रही थी। तो जब जनता पार्टी थी देख नहीं सक रही थी, बीजेपी का उठान हो रहा था, इस तरीके से मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को तोड़ने के लिए इनके बावा का इस्तेमाल किया गया। मरहूम अमानुल्लाह खान जो है फिरका परस्त ताकतों के आगे झुक गए, सौदा करे। आज आकर जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो है इल्जामात लगा रहा, झूठे है तो साबित करके बता। सबसे पहला इलेक्शन सालारे मिल्लत लड़े 1977 में। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो साबित करके बता दे। झूठों के सरदार अमजदुल्ला खालिद हैसियत से बाहर आकर बोलता बार बार कायदीन को, तुम्हारे बाप कुछ भी नहीं थे, सालार को बनाए बोल के बोल रहा। तुम्हारे बाबा जो है पंचर की दुकान चलाते थे, रात में कंडक्टर के टिकटा बेचते थे। बोलने बैठा तो मेरे आबा अजदाद सब सिखाए, मेरे पास सब प्रूफ आए। बोलने बैठा तो बहुत कुछ हो जाता, लेकिन कलमे की बुनियाद पे बोलना नहीं चाह रहा हूँ। सुधर जाने तो जो है अच्छी तरीके से एक शिजरा में जो है रोज जारी करूंगा। कौन जो है पंचर जोड़ते थे, वो पंचर की दुकान आज है किसकी है बोलूं क्या? नहीं बोलना चाह रहा हूँ। अगली वीडियो में अगर जबान संभालेंगा तो वो भी बोल दूंगा। झूठे सबसे पहला इलेक्शन सालारे मिल्लत ने लड़ा 1977 में। इलेक्शन कमीशन चीफ इंडिया का जो है ऑर्डर है, जाके देख ले, फिर साइट पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट पे जाके देख, मालूम हो जाता। आकर जो है नौजवानों को गुमराह कर रहा, बहुत बड़ा दानिश्वर है जैसा समझ जा, नहीं तो अच्छी तरीके से बताऊंगा दूसरी वीडियो में। शुक्रिया, खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम। AIMIM लीडर मुन्ना ने कहा है कि हम लोग ही काफी हैं तुम्हारे लिए एक से एक मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। ये बात उन्होंने मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान के लिए कही है। मीनार बैंक में पार्टनरशिप थे, तुम्हारे बाबा सूद का पैसा खाए, तुम्हारे वालिद नहीं करे तो तुम क्या करेंगे? क्या बोल रहे तुम? 89 में हमारे बाबा इलेक्शन लड़े थे, कारगुजारियां नर्स के साथ करने के बाद हॉस्पिटल बंद हो गया। तुम्हारे खून में है वो बदमाशी, हराम का पना। तुम्हारे वालिद साहब भी वही करे, तुम लोग भी वही कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तमाम भाइयों को बहुत बहुत सलाम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एरिया प्रेसिडेंट मोहम्मद इलियास हुसैन मुन्ना एक और नए वीडियो के साथ आप तमाम से चंद बातें शेयर करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह ताला हिफ्ज़ अमान में रखे, सेहतमंद रखे, सलामत रखे आप तमाम को, ये मेरी दुआ है। आज का ये वीडियो बनाने का ख़ास मकसद ये है कि अमजदुल्ला खान खालिद अपने घर में ऑफिस में बैठ के फिर भोगे, और भोगे तो भोगे ऐसा भोगे
जैसा कि पब्लिक को कुछ भी नहीं मालूम है, किसको भी कुछ भी नहीं मालूम, खाली इन कुछ मालूम है सब बोल के भोगे। बड़े लोग आप बोलते थे को बच्चा पैदा हुआ बोला नहीं, अरे बोल रहा नहीं बोले तो अम्मा मरो बाबा मरो बोला कहते। ये हाल अमजदुल्ला खान खालिद का है। मुंह खोले नहीं तो ऐसा खोले। हमेशा से तनकीद, हमेशा से निशाना। जब तक एमआईएम का नाम लिए घर में राशन नहीं पड़ता, जब तक एमआईएम का नाम नहीं लिए इनके कामा नहीं बनते, जब तक एमआईएम का नाम नहीं लिए इनका गुजर बसर होने वाला नहीं है। ये इन लोगों की आदत और फितरत बन गई। बगैर एमआईएम के कुछ करके बताओ रे तुम लोग, वहाँ देखेंगे करते क्या। बगैर एमआईएम के नाम लिए के कुछ करके बताओ जिंदगी में, समझे। तुम्हारे वालिद नहीं करे तो तुम क्या करेंगे। क्या बोल रहे तुम 89 में हमारे बाबा इलेक्शन लड़े थे, हमारे बाबा सालार साहब की इज्जत करते थे। कौन सी इज्जत करते थे। गद्दारी करे अमानुल्लाह खान साहब, समझे। यहाँ तक के मक्का मस्जिद में कसम भी खिला दिए कुरान की, बाबरी मस्जिद का इल्ज़ाम लगा दिए। बहुत करे तुम्हारे वालिद साहब इख्तिदार के वास्ते, फिर भी 4 टाइम अल्हम्दुलिल्लाह एमआईएम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन 4 टाइम एमएलए रखी उनको। उसके बाद इनकी नीयत खराब हो गई। अमानुल्लाह खान साहब की नीयत खराब होने से क्या है मालूम है, मेरे को वो दे दो, मेरे को ये दे दो, मेरे को ऐसा कर दो, मेरे को वैसा कर दो। अल्लाह ताला जिसकी किस्मत में जितना लिखा उतना ही मिलता, समझे ना। 89 में तुम्हारे वालिद साहब नहीं जीते, 84 में अलहाज सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब रुकने साबिका पार्लियामेंट एमपी बने 84 में, क्योंकि अल्लाह ताला इनकी किस्मत में लिखा था। तुम्हारे वालिद साहब की किस्मत में नहीं लिखा अल्लाह मियाँ। अल्लाह ताला नियतों का जानने वाला है, समझे ना। जिसकी नीयत अच्छी है अल्लाह ताला उसको आगे बढ़ाता, जिसकी नीयत साफ नहीं है उन अटकते हुए चलता, समझे ना। ठोकरा खा लेते, गिर लेते, पढ़ लेते। तुम लोग यहाँ तक है, वालिद साहब तुम्हारे निकल गए, तुम्हारे भाई निकल गए। यहाँ तक के अमान हॉस्पिटल लगा के दिए थे, तुम्हारे भाई साहब कारगुजारियाँ करे, कारगुजारियाँ नर्स के साथ करने के बाद हॉस्पिटल बंद हो गया। बहुत कुछ कर लिए तुम लोग, एमआईएम को पकड़ के बहुत कर लिए काम। आज तुम लोग भी नमक हराम है, समझे ना। हर तरीके से जमात को टारगेट करना, कायदीन को टारगेट करना, समझे ना। अगर मिलके रहते ना, तुम लोगों की जिंदगियां बनाए थे असद साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, अगर मिलके रहते तो, समझे। अगर वैसा इत्तेफाक अगर बाकी रखते तो, तुम्हारे खून में है वो बदमाशी हराम का पना। तुम्हारे वालिद साहब भी वही करे, तुम लोग भी वही कर रहे। आज फरतुल्ला खां हो, अमजदुल्ला खां हो, और कौन से भी खां हो, तुम लोगों का सिलसिला चालू है ये, समझे ना। तुम लोगों की किस्मत में इख्तिदार नहीं है। क्यों नहीं है। तुम लोगों की नीयता खराब है, तुम लोगों के पास शो पुटअप है, कुछ नहीं कर सकते तुम लोग, पब्लिक का भला कर ही नहीं सकते, समझे ना। खाली बस तनखीद बात, उसके ऊपर उंगली, इसके ऊपर उंगली, बस यही कर लेते बैठो खाली, समझे। होने जाने वाला कुछ भी नहीं है तुम लोगों से। इज्जत करते थे, कहते सालार साहब की अगर इज्जत करते तो कुरान शरीफ नहीं उठाने लगाते थे, बाबरी मस्जिद का इल्जाम नहीं लगाते थे, समझे ना। इज्जत नहीं करे उन्होंने, जबकि इज्जत तो अलहाज सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब करे। कैसा करे, रहम करे, इज्जत करे। तुम्हारे बाबा लकड़ी की टाल से लेके, तुम्हारे बाबा कंडक्टर थे, 54 टन ही गिनते थे, वहां से उठा के लाके एमएलए बनाए। जमात का एक टाइटल मिला उनको, जमात का एक मोनोग्राम मिला, समझे ना। जमात की तरफ से इज्जत मिली, शोहरत मिली, समझे। भूल गए वो सब। जैसे ही तुम लोगों को इख्तिदार मिल गया, पैसा आ गया, बस या पैसा आ गया तो सूदखोरी में पड़ गए। 4 मीनार बैंक में पार्टनरशिप थे, तुम्हारे बाबा सूद का पैसा खाए, तुमको भी खिलाए, समझे ना। अब ये हराम के पने बदमाशी के बातें तुम लोगों को आते रहते, क्योंकि हराम खाए ना तुम लोग। 4 मीनार बैंक का पैसा, सूद का पैसा खाए ना, उसका जवाब नहीं देंगे तुम लोग। मुंह नक्को खोलो, हमारा बहुत है हमारे पास बोलने के वास्ते, समझे ना। मजलिस के सिपाहियां ही काफी है, कायदीन की जरूरत नहीं है। यहाँ हमीज काफी है तुम्हारे वास्ते, समझे ना। एक से एक जवाब देंगे इंशाल्लाह तुम्हारे को, और मुंह तोड़ भरपूर जवाब देंगे। मुंह नको खोलाओ, इलेक्शन लड़ो इंशाल्लाह। हमारी पब्लिक हमेशा की तरह सुबह क़यामत तक हैदराबाद की अवाम इंशाल्लाह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को मजबूत करती थी, करती है और करती आएंगी इंशाल्लाह। ये जवाब तुम ना देखेंगे। अरे 800 वोट नहीं ले सके अमजदुल्ला खान, तुम एमपी का इलेक्शन लड़ते,
किसको खड़ा कर रहे खड़ा करो। ऐसे कई आए कई चले गए, बड़े बड़े दिग्गज लीडर कई आए कई चले गए। हमारी हैदराबाद की आवाम को मालूम है काबिलियत कौन रखते, पार्लियामेंट में किसकी आवाज़ चलती, किसकी आवाज़ बुलंद होती, हाँ असेंबली में किसकी आवाज़ बुलंद होती है हमेशा मालूम है लोगों को। भूखे नहीं मर रहे हमारे लोग, अल्हम्दुलिल्लाह सब खा के पी के हैदराबाद की आवाम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करने वाली है और MIM को हमेशा सपोर्ट करने वाली है। ठीक है बेटे, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह 13 तारीख को ये पब्लिक मुंह तोड़ जवाब देंगी तुम्हारे को। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में मलकपेट में कई कम्युनिटी हॉल्स बनाए गए। गरीब और जरूरतमंद लोग किसी भी तरह की तकरीब आसानी से इसमें कर सकते हैं। मलकपेट की इस तरक्की को बरकरार रखने के लिए और इसको मजीद तरक्की की बुलंदियों पर ले जाने के लिए AIMIM को कामयाब बनाएं। हैदराबाद में आम तौर पर शादी ब्याह धूमधाम से मनाई जाती है। शहर में आबादी तेजी से बढ़ रही है जिसकी वजह से जगह कम पड़ रही है, इसलिए शहर में जगह जगह कम्युनिटी हॉल बनाए जा रहे हैं। इन कम्युनिटी हॉल्स में शादी ब्याह के अलावा सियासी और सरकारी इवेंट्स भी किए जाते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में मजलिस के नुमाइंदों ने मलिकपेट में कई कम्युनिटी हॉल्स बनवाए, जिससे मकामी लोगों में काफी खुशी है। उन्होंने कहा कि इलाके में इस तरह की कम्युनिटी हॉल से गरीब और जरूरतमंद लोग किसी भी तरह का इवेंट आसानी से कर सकते हैं। इस मौके पर उन्होंने जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का शुक्रिया भी अदा किया। दिन ब दिन आबादी तेजी से बढ़ रही है और जमीनें कम पड़ती जा रही हैं। जगह की कमी की वजह से लोगों की पर्सनल और सोशल मामलात में भी परेशानियां आ रही हैं, जिसकी वजह से कम्युनिटी हॉल की तामीर काफी फायदेमंद साबित हो रही है। कम्युनिटी हॉल से न सिर्फ आवाम को राहत पहुँचती है बल्कि यहाँ हर तरीके के इवेंट्स आसानी से किए जा सकते हैं। मलकपेट असेंबली हल्के की इस तरक्की को बरकरार रखने के लिए और इसको मजीद तरक्की की बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए एक बार फिर से पतंग के निशान पर वोट डालकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब बनाएं। मजलिसी कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने मजलिसी पार्टी के कॉरपोरेटर और मजलिसी प्राइमरी यूनिट के सदर व सरगर्म कारकुनान के साथ वहां पर शहर हैदराबाद के कई मुकामात पर दौरा करते हुए मोहम्मदिया मस्जिद के पिछली तरफ महिलागंज, मस्जिद कराब लेन, अफजल फाइनेंस और दीगर इलाका में मुहिम चलाई, मुकामी आवाम से मुलाकात की और मजलिस के हक में वोट देने की अपील की। सलामुअलैकुम, दुआ में देखिए जमात का निशान पतंग है, पतंग उड़ रही है। सच्ची बात चलो। आपका वोट किसके नाम? शहर हैदराबाद की आवाम का कहना है कि हमारा वोट मजलिस के लिए है, हमारा वोट शर पसंदों के खिलाफ है, हमारा वोट असदुद्दीन ओवैसी के लिए है, हमारा वोट NRC के खिलाफ पार्लियामेंट में आवाज बुलंद करने वाले के नाम, हमारा वोट हिंदू मुस्लिम भाईचारे के नाम, हमारा वोट ओल्ड सिटी की खवातीन को बदनाम करने वाली के खिलाफ है, हमारा वोट हैदराबाद की तरक्की के लिए, हमारा वोट हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाले के खिलाफ, हमारा वोट उनके खिलाफ जो CA को सपोर्ट करते हैं, हमारा वोट मुस्लिम बच्चों को बदनाम करने वाले के खिलाफ है, हमारा वोट हमारी तहजीब के नाम, हमारा वोट मजलिस के नाम और मरे दम तक मजलिस को ही देंगे। शहर हैदराबाद के एक हिंदू शहरी ने माधवी लता की बदतमीज हरकतों पर अपने ख्यालात का इजहार किया है और इसकी
सख्त मजम्मत की है। देखिए इस भाई का क्या कहना है। यहाँ पे जो दूसरी पार्टियां आके जो हरकतें कर रही है वो गलत हो रहा है। जैसे कि अभी परसों थोड़े दिन पहले ही एक दूसरे पार्टी की कार्यकर्ता किसी दूसरे समाज के ऊपर, किसी दूसरे समाज के पवित्र स्थान पर अपने तरफ से वो तीर का निशान लगाती है। वो बहुत बड़ी गलत काम है, क्योंकि अगर आप किसी धर्म के ऊपर जुलूस में चल रहे हैं तो आप किसी दूसरे धर्म के आस्था को नहीं छेड़ना चाहिए, वो गलत बात है। अच्छा, वो तो बोलती है जैसे बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका, ये बोलना ही है खाली, ना कोई विकास है ना किसी का साथ है। अगर साथ होता तो ये हरकत नहीं करती थी परसों, क्योंकि वो एक तो तरफ से बता रही है मुस्लिम महिलाओं को साथ में लेकर कि मैं मुसलमानों के साथ हूँ, और वही मुसलमान की मस्जिद के ऊपर निशाना लगाती है। क्या ये सबका साथ है? ये बताइए आप। और विकास तो हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब करते हैं, उनका तो मतलब ही नहीं है यहाँ पे, उनका कोई पहचान ही नहीं है यहाँ पे। आज तक हम ये माधवी लता को देखे ही नहीं, वो आके ये हरकतें कर रही है यहाँ पे। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।